हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शहर, नदी और उनके राज्य कि कौन से शहर में कौन सी नदी बहती है और वो शहर कौन से राज्य में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ हम एक ही ट्रिक से सीखेंगे जिसका नाम है निमोनिक ट्रिक। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए वीडियो जानकारीदायक होगी। ठीक है। तो अगर ये आपके लिए कोई भी लाभदायक वीडियो होती है और आपको लगता है कि ये वीडियो और भी किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक का बटन दबा करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ, शहर और उनके राज्य दिख रहे होंगे। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इनके ट्रिक बताता हूँ कि आप भी इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई है। सबसे पहले नंबर पे है यमुना नदी। ठीक है। और ये यमुना नदी आगरा शहर से बहती है और ये आगरा शहर कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमें एक ही ट्रिक से याद करना है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन नाम दिख जाएंगे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आग, मुन्ना और उत्तर। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे याद करें? ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर को हम याद करेंगे उतर। ठीक है ना। उत्तर को याद करेंगे कैसे? उतर। ठीक है, यानी कि नीचे उतर। ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। तो एक औरत है जो अपने पति को कहती है कि घर में आग लग गई है और मुन्ना घर के अंदर है, आप छत से उतरिए। अपने पति को छत के ऊपर से नीचे बुला रही है, कह रही है कि घर के अंदर आग लग गई है, आप नीचे उतरिए, मुन्ना रूम में अंदर। ठीक है ना। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं इसको, पहले नाम को, कि आग से कह सकते हैं आग लग गई है घर में, घर के अंदर मुन्ना है और अपने पति को उतरने के लिए बोल रही है छत से। ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसी तरह हम सारे नाम याद करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके सभी नामों को। ठीक है। तो देखते हैं। अगला हमारा नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो शहर है उससे बहती है गंगा नदी। ठीक है। बद्रीनाथ जो शहर है उससे बहती है गंगा नदी। और ये जो बद्रीनाथ है ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है ना। बद्रीनाथ से बहती है गंगा नदी और बद्रीनाथ जो शहर कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है। तो इसके लिए भी बस एक ही ट्रिक है जिससे हमें ये तीनों नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो बद्री मतलब होते हैं बादल। ठीक है ना। तो आकाश में बादल घिर चुके हैं। ठीक है। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आकाश में बादल घिर चुके हैं। अब जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ, उनकी जटा से गंगा बहेगी। ठीक है ना। उनके जटा से गंगा उतरेगी। ठीक है ना। उत्तर से हमने क्या याद करा गया? उतरना, नीचे उतरना। ठीक है ना। तो बादल में, यानी कि बद्री में क्या हो गया है? बादल घिर चुके हैं, अब भोलेनाथ के जटा से गंगा उतरेंगी। ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है हमारा कोलकाता। हुगली नदी बहती है यहाँ से और ये कोलकाता कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि देखिए, कोलकाता से आप याद रख सकते हैं, काता से याद रख सकते हैं कुत्ता, हुगली से याद रख सकते हैं गली। ठीक है ना। गली, हुगली है ना, यहाँ पे हुगली, यहाँ पे ब आ गया है। ठीक है ना। हुगली नदी होती है, तो हुगली से याद रख सकते हैं गली। और ये हुगली नदी कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल से बहती है। ठीक है ना। यहाँ पे बली नहीं है, हुगली है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी लिख रहे हैं आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं। तो जो बंगला है, बंगले की आगे वाली गली में, बंगले के आगे वाली गली में क्या है? कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है ना। बंगले की आगे वाली गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं नई दिल्ली, और यहाँ से बहती है यमुना नदी और राज्य भी नई दिल्ली ही है। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करें? तो जो मुन्ना है, यहाँ पे भी हमने यमुना को मुन्ना से याद किया था। और आने वाली भी वीडियो में, मतलब हर एक वीडियो में हम मुन्ना को मुन्ने से ही याद करेंगे, यानी कि यमुना को मुन्ना नाम से। ठीक है। तो अब देखते हैं जो कि यह मुन्ना। ठीक है। मुन्ना क्या कर रहा है कि नई दुल्हन लाने, नई दिल्ली से याद कर सकते हैं नई दुल्हन। ठीक है ना। नई दुल्हन लाने कहाँ गया? दिल्ली गया। मुन्ना नई दुल्हन लाने कहाँ गया? दिल्ली गया। ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अब अगला नाम देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला नाम है वो है फिरोजपुर। ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी। ठीक है। और ये कौन से राज्य में है? पंजाब में।
तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं रोज़, यहाँ से याद कर सकते हैं सत, और यहाँ से पंजा। ठीक है ना, पंजा। तो अब इसको कैसे मतलब अब इसको कहानी क्या बनाएं, तो इसको कहानी बना सकते हैं कि एक औरत है जो अपने पति को कहती है कि आप रोज़ किसके साथ पंजा लड़ाने जाते हैं। ठीक है ना, आप रोज़ किसके साथ, सत्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आप मात्रा लगा दीजिएगा। अगर आप याद रखना चाहते हैं इसको तो बाद में रिमाइंडर के लिए या फिर रिवीजन के टाइम पर। ठीक है ना, तो आप रोज़ किसके साथ पंजा लड़ाने जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों नाम याद हुए होंगे। एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूँ। यहाँ पर आग लग गई थी, घर में आग लग गई थी, तो अपने पति को उतरने के लिए कह रही थी क्योंकि घर के अंदर मुन्ना था। ठीक है, यहाँ पे बादल घिर चुके थे, तो भोलेनाथ के जटा से क्या निकलेगी, गंगा उतरेंगी। ठीक है, बंगले की गली आगे वाली गली में क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, मुन्ना नई दुल्हन लाने गया दिल्ली। ठीक है, अब जो अगला है वो है एक औरत अपने पति से कहती है कि आप रोज़ किसके साथ पंजा लड़ाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, अगली ट्रिक जो है हमारे अगले नामों की वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ और नदियाँ हैं और उनके शहर हम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से नाम हैं देखते हैं। पहला नाम है हमारा शहर है वो है श्रीनगर। यहाँ से बहती है झेलम नदी और ये राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करते हैं। देखिए कैसे, जम्मू कश्मीर के जितने भी नगर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मतलब कॉलोनी हैं, नगर हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, तो राज्य में बहुत सारे शहर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक नगर है। ठीक है ना, और मतलब एक नहीं, मतलब सारे नगर जितने भी वहाँ के शहर हैं वो सारे शहर झील की पानी से, यानी कि झील से याद कर सकते हैं, झील की पानी से दह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बर्फीला इलाका होता है, तो वहाँ पर क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का स्रोत होता है। ठीक है, तो वो सारे बर्फ़ पिघल गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सारी नदियाँ दह रही हैं। आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, कि क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के शहर यानी कि नगर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के नगर झील की पानी से दह रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है सूरत, ताप्ती, गुजरात। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं। जो सूरज है वो इतना तपता है कि रात तक क्या होती है, रात तक गर्मी जाती ही नहीं। सूरज इतनी तेज़ तपता है कि रात तो हो जाती है लेकिन गर्मी भी अभी भी रहती है। आपको पता होगा कि जो चांद होता है वो रात को बिल्कुल ठंडा हो जाता है ठंड के मौसम में। ठीक है ना, ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में भी चांद का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल -डिग्री में होता है। ठीक है, और सूरज का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ठीक है ना, तो रात होने के कारण रात हो गई है। ठीक है ना, सूरज जो चंदा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, लेकिन धरती पे अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करा गया है कि सूरज के तपने का अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अगला नाम देख लेते हैं। ठीक है, अगला नाम है हमारा वाराणसी और यहाँ से बहती है गंगा नदी और ये वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब इसको याद कैसे रखें, देखिए, तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप कि 12 से हो गया बार बार। ठीक है ना, यानी कि बार बार। ठीक है, तो 12 से हो गया बार बार, गंगा नदी में मत उतरो। ठीक है ना, आपको पता है कि जो नदियाँ होती हैं उनकी लहर बहुत तेज़ होती हैं। ठीक है, तो एक औरत अपने बच्चे को कह रही है कि बार बार गंगा में मत उतरो। ठीक है ना, मतलब समझा रही है उसे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अगला नाम देखते हैं, अगला नाम है हमारा कानपुर और यहाँ से 2 नदी बहती है, छावनी और गंगा, और ये राज्य कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि एक जो औरत है वो अपने बच्चे को कह रही है कि कान खोल कर सुन लो, 6 बजे से पहले गंगा में नहीं उतरना। ठीक है, वाराणसी वाला भी सेम था कि बार बार वो मना कर रही थी कि बार बार गंगा नदी में मत उतरो, और यहाँ पर कह रही है कि 6 बजे से पहले गंगा में नहीं उतरना है।
ठीक है ना, कान खोल कर सुन लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों नाम मतलब आप रिलेट भी कर सकते हो अगर आपको एक ही पेपर में ये दोनों नाम मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप मतलब कि आसानी से इसको निकाल सकते हो या फिर आसानी से इसको समझ सकते हो अगर पेपर में रिमाइंड करके गए हो तो। ठीक है, तो अब अगला नाम और लास्ट नाम देख लेते हैं कि हमारा अगला और लास्ट नाम क्या है। तो हमारा अगला और लास्ट नाम है, उसका नाम है संबलपुर। ठीक है ना, संबलपुर। और ये शहर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है और यहाँ से बहती है महानदी। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको याद रखने की ट्रिक है कि संबल से याद रख सकते हैं सब। ठीक है ना, अंक की मात्रा बस हटानी है, तो सब। महा से याद रख सकते हैं महान। ठीक है ना, महान। सब महान लोग ऑडी में घूमते हैं। ठीक है ना, ऑडी में घूमते हैं। एक कार होती है ऑडी कार, आप सभी को पता होगी। ठीक है ना, 4 चल्लों वाली कार। ठीक है, तो सब महान लोग ऑडी में घूमते हैं, ये उसका सिंबल होता है। सब महान लोग ऑडी में घूमते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे नाम आसानी से याद हुए होंगे, और आसानी से याद हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी सुझाव है या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।